तो सवाल को समझो पहले। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एक विद्यालय है जिसमें 100 विद्यार्थी है, उसमें 50 स्टूडेंट्स फेल हुआ इंग्लिश में और 30 मैथ्स में फेल हुआ। इफ 12 स्टूडेंट्स, यदि 12 स्टूडेंट्स फेल्ड है दोनों विषय में, तो पास स्टूडेंट का संख्या निकालना है। तो इस तरह के मैथ्स को बहुत तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से करना पड़ेगा इसको। क्या से? वेन डायग्राम से, इस तरह से। ये सपोज मान लेते हैं इंग्लिश, ये क्या है? मैथ्स है। टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट है 100। लगाओ, 50 क्या है? ये फेल है इंग्लिश में, 30 क्या में फेल है? मैथ्स में, और 12 दोनों में फेल है। यानी कि यहाँ पर क्या है? इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है। तो आप सिर्फ इंग्लिश में फेल कितना है? अगर सिर्फ इंग्लिश में बोलेगा ना तो 50 में 12 घटाना पड़ेगा। तो इंग्लिश में फेल कितना आया? 38। दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल कितना है? 12 प्लस, अब मैथ्स में फेल कितना होगा? इसका मतलब इसमें घटाओ, कितना आएगा? 18। यानी कि टोटल कितना हुआ? 68। ये क्या है? फेल्ड स्टूडेंट है। टोटल 100 है तो 68 घटाओ, कितना आएगा? 32। दोनों में पास हो गए। समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं। 12 स्टूडेंट्स दोनों विषय में फेल है, क्वेश्चन में बोला गया है। 50 में 12 घटाएगा तो 50 तुम्हारा सिर्फ इंग्लिश में फेल होगा, और 12 दोनों विषय में फेल है। और मैथ्स में 30 दिखा रहा है तो 30 में कुछ तुम्हारा मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है, तो केवल मैथ में फेल बोलेगा तो 30 में 12 घटाओ 18 आएगा। हुआ? चलो, तो इस सवाल को समझो। यहाँ पर बोला गया है लड़का और लड़की का रेशियो इतना है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है, तो बताना है कितने विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो ये लड़का हुआ, ये लड़की हुआ। लड़का को मिला है 3, लड़की को मिला है 2। तो इस 3 और 2 का हम लोग 300 और 200 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो 300 और 200 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर काटेगा तो 3/2 ही आएगा। समझ में आया? तो 300 में कितना प्रतिशत को स्कॉलरशिप मिला है? 20% को। तो 300 का 20% निकालो, प्रतिशत कितना आ गया? 60 आया। 300 का 20% 60 आया। अब उसी तरह 200 में कितना प्रतिशत को मिला है? 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला है। कितना है? 60 आया। अब यहाँ पर बोला है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो कितना आ गया ये? 500। 500 में कितना को मिला है? 120 को मिला है स्कॉलरशिप। तो कितना का नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप? बताओ। 380 को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो यही स्कॉलरशिप 380 को नहीं मिला, इसको हमें प्रतिशत में बताना। ये गया, ये गया। समझ में नहीं आया तो पूछना। यानी कि देखो, ये 3:2 में मैंने 300 और 200 लिखा, तो शायद तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। तो 3:2 मतलब ऐसा नंबर है जिसको काट के अंतिम 3:2 है। तो इसमें मैं 300 लिख सकता हूँ, 200 लिख सकता हूँ। दूसरा मैं 30 और 20 भी लिख सकता हूँ। काटूंगा तो उतना ही तो आएगा वैल्यू। तो 300 में से 20% को क्या मिला? स्कॉलरशिप। यानी कि 60 विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिला, और 200 में फिर 30% को स्कॉलरशिप मिला लड़कियों को। यहाँ पर भी 60 मिला। तो स्कॉलरशिप मिलने वाला का संख्या कितना हुआ? 120। कुल संख्या कितना है स्टूडेंट? 500 है। तो इतना को नहीं मिला 380 को। तो 380 को हमें प्रतिशत में बताना है। तो 380 यानी कि 500 का। समझ में आया कि नहीं आया? और रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस, यानी कि
चावल का दाम में 20% का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब जब कमी हुआ तो एक आदमी को 3.5 kg ज्यादा मिला 385 रुपये में। यानी कि पहले कितना था, वो 385 रुपये में चावल खरीदता था, कितना मिलता था हमें मालूम नहीं था। 385 रुपये में वो चावल खरीदता था, अब कितना केजी मिलता था मालूम नहीं। लेकिन जब चावल का दाम में 20% का क्या हुआ, कमी हुआ, मतलब माइनस हुआ, तो जितना भी मिलता था इसमें कितना ज्यादा मिलने लगा उसको, इतना ज्यादा मिलने लगा। समझ में आया? यानी कि पहले 385 रुपये में इतना केजी चावल मिलता था, अब यहाँ पर 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कितना मालूम नहीं। 385 रुपये में इतना केजी चावल मिलता था, लेकिन जब चावल का दाम में 20% का कमी हुआ तो अब उसे 3.5 kg ज्यादा मिलने लगा। यही सवाल है, समझ में आया? चलो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है 20% घटा तो इतना ज्यादा मिला, तो 1% बराबर 3.5/20। तो मैं 100% निकाल सकता हूं यहां से। तो यहां पर मैंने किया 20 × 100, तो 20 पंचे 100, 5 दूने 10, 2 से 17.5। यानी कि अभी कितना मिल रहा है उसको, अभी कितना मिल रहा है उसे, 17.5 kg मिल रहा है। 385 रुपये में अभी कितना मिल रहा है उसको, 17.5 kg मिल रहा है। तो पहले कितना मिलता था, इसका मतलब पहले कितना मिलता था, 17.5 kg में 3.5 घटाओ कितना आएगा, 14 kg मिलता था। समझो यहाँ पर सवाल को, 385 रुपये में उसे कुछ केजी चावल मिलता था, लेकिन जब चावल का दाम में 20% कमी हुआ तो उसको 3.5 kg ज्यादा मिलने लगा। यानी कि ऐसा टाइप का सवाल क्या, 20% घटा तो कितना, 3.5 kg ज्यादा मिला, यानी कि 20% बराबर ये, तो 100% बराबर कितना होगा, 17.5 kg। इतना लिखने का जरूरत नहीं एग्जाम में, खाली समझो 20% घटा 3.5 kg ज्यादा मिला, यानी कि 20% बराबर ये है, तो 100% बराबर कितना है, 17.5 kg। अब 17.5 kg तो 20% घटने के बाद मिला ना, इसका मतलब पहले कितना मिलता था, 14 kg। 17.5 kg तो अब मिल रहा है, तो 3.5 kg ज्यादा पाया। अब घटाओ 14 kg, यानी कि मुझे मैं क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस निकलना है मुझे। तो 385 रुपये में इतना है, तो 1 kg दाम कितना होगा, 7 दूने 14, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 25, यानी कि 27 रुपये 8 आना पर केजी था पहले चावल का दाम। समझ में आया कि नहीं है? उतना ही है ना, ऑप्शन वाला बात नहीं कर रहे हो, वो काटने से उतना आता है। चलो, अब नहीं है दूसरा सवाल की है, तो इसका तो मैंने उसी दिन बताया था, किलो हेक्टर डेसीमीटर लिखाने का जरूरत नहीं है। अब किस तरह से किलोमीटर मीटर में चेंज होता है। अब यहाँ पर सीधा बोला है कि 150 मिलीलीटर 3.5 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो जब लीटर का हम लोग मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर 100 लगाओ, हो गया 100 का परसेंटेज में बोला है, इसके बदले यहाँ पर फिर 10 ले जाओ, तो 2 0 2 0 ये भी गया, और 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा, तो 30 को करो, इस तरह से करना पड़ेगा। अब कौन सा आके देखो, इतना क्वेश्चन देगा भी नहीं, एक्सप्लेनेशन दे सो होगा भी नहीं, छुट्टी। लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग अच्छी तरह से सीखो, और अच्छी तरह से तभी सीख पाएगा जब घर में प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि देखो, आज से पहले हम लोग फ्राइडे को क्लास किया, वहां पर रीजनिंग था, उससे पहले को क्लास किया वहां पर मैथ्स था, इससे डाउन था इसका लेवल। अब लेवल थोड़ा अभी मॉडरेट लेवल में ले गया हूं मैं, अब इससे और थोड़ा लेवल ले जाना पड़ेगा, तब तो परसेंटेज खत्म हुआ बोल के मतलब लगेगा ना। नहीं तो डायरेक्ट जम करेगा चैप्टर को, ना तो परसेंटेज समझ में आएगा, ना तो प्रॉफिट, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं तो बहुत जल्दी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी, एकदम फास्ट पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से। चलो, तो सबसे पहले समझो न्यूमरेटर होता है क्या है और डिनोमिनेटर होता है क्या है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश और हर, जिसको हम लोग नेपाली में बोलते हैं। तो क्या है केस, अंश में कितना बड़ा, चलो ये 100% था, तो कितना बड़ा
250, यहाँ पर बोला है न्यूमरेटर यानी कि इसमें बड़ा। अब नीचे कितना है, फिर नीचे भी 100% मानते हैं, इसमें कितना बड़ा, डिनोमिनेटर में 400 बड़ा। जब ये बड़ा तो क्या हुआ, 7/19। समझ में आया? इसको बनाने का तरीका हजारों तरीका है, लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत इजी बता रहा हूँ। कितना हो गया 350, ये कितना हो गया 500 बराबर 7/19, ये कि नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये और ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 350 गुना 19, और ये और ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 500 गुना 7। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जीरो गया, गया कि नहीं गया? 7 से कितना बचा इसको, 5 बार, 5 से कितना बचा इसको, 10 बार, यानी कि 19 = 10 हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग इसका मान सकते हैं कि 10/19। ये इजी, एकदम इजी ट्रिक है। ये ट्रिक तो नहीं है, इसको हम लोग एक्स भी लगा के मान सकते हैं। उतना मत जाओ, डायरेक्ट देखो कितना बड़ा कितना घटा, काट कूट किया, खेला खत्म। समझ में आया कि नहीं है? जो बोला है वही समझो। अंश में इतना बड़ा है तो बढ़ाओ, हर में इतना बड़ा है तो बढ़ाओ, रिजल्ट इतना है तो हुआ होगा। अरे यहीं पर काटने से होगा, जिसको जो फास्ट है, जो जिसको थोड़ा समझ है मैथ को, इतना बनाएगा ही नहीं, देखेगा हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों को मैं समझाया यहाँ पर, एक्स मान के भी करते हैं इसको। अब एक्स मान के करेगा ना तो इसको मोटा मोटी थोड़ा और स्पेस लगेगा बनाने के लिए। तो ये शॉर्टकट भी नहीं है, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं है। ये क्या है, कंसेप्ट है, समझा इसीलिए बनाए। शॉर्टकट में क्या होता है, शॉर्टकट में मालूम ही नहीं होता, सिर्फ आंसर आता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये और ये मल्टीप्लाई है ना, तो इधर बैठेगा, ये और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा, तो ये राइट साइड का हमेशा ऊपर बैठेगा, लेफ्ट साइड का नीचे आएगा। समझ में आया या नहीं आया?